नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सी अनुज जैन और वेलकम टू अनप्लग विद सी अनुज जैन। ये एक सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये वीडियो है लेंसकार्ट के अपकमिंग आईपीओ के बारे में। आज हम ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा सा अलग अंदाज में करेंगे। ये एक आईपीओ समरी, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के जरिए कंपनी के बारे में टॉप 10 चीज़ें बताऊंगा। उन 10 चीज़ों में से 5 पॉजिटिव हैं और 5 जिस पे आपको गौर फरमाना है। अगर आप एक पूरी और सच्ची पिक्चर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली पॉजिटिव बात से। लेंसकार्ट सॉल्यूशन एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। वो आईवीआर में टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग। जब ये पावर ग्लासेस बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए होता है। लेंसकार्ट कहती है कि उनके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिससे वे बिल्कुल परफेक्शन हासिल कर लेते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करते हैं। पहले हम जब चश्मे की दुकान पर जाकर 3-4 स्पेक्स ट्राई करते थे, अब आप उनकी वेबसाइट पर ही ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए देख सकते हैं कि कौन सा फ्रेम आप पर अच्छा लगेगा। ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और एक शानदार टेक्निक है। लेंसकार्ट का मॉडल ग्राहकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से खरीदने का मौका देता है। इट्स लाइक ओमनी चैनल। साथ ही ये एक D2C विच इज़ डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड है। इसका मतलब है कि मिडिलमैन बहुत कम है। लेंसकार्ट सीधा मैन्युफैक्चरर से ग्राहक तक का सफर तय करती है। बीच के बिचौलिए जैसे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ये हट जाते हैं, जिससे कस्टमर्स के लिए प्राइस और कम हो जाता है। लेंसकार्ट का टारगेट है कि ये फ्रेम और लेंस दोनों खुद बनाएं और सीधे कस्टमर्स को बेचें। हालांकि इस टारगेट को पूरा तरह से हासिल करने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अब ब्रांड्स कौन कौन से लेंसकार्ट के पास? इनके पास जॉन जैकब्स, ओनडेज, विंसेंट चेज जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ट्रस्ट और ग्रोथ। कंपनी ने टेक्नोलॉजी और सर्विस के दम पर ग्राहकों का ट्रस्ट जीता है। कस्टमर अकाउंट इज ऑलमोस्ट 7.7 मिलियन और अब वो बढ़कर 12.4 मिलियन के आसपास हो चुका है। आईवीआर कितने सेल कर चुके हैं? अराउंड 15.95 मिलियन से बढ़कर 27.2 मिलियन के करीब आईवीआर बेच चुके हैं। स्टोर्स कितने हैं? पहले जो 1900 प्लस स्टोर्स थे, अब ऑलमोस्ट 2700 हो गए हैं। ये ग्रोथ दिखाती है कि ब्रांड ने अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी कंपनी के पास बहुत है और ये थर्ड पॉइंट है। कंपनी की अर्निंग सिर्फ इंडिया पर डिपेंड नहीं करती, जो ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया का जो रेवेन्यू है दैट इज ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टोटल रेवेन्यू एंड 40% इज इंटरनेशनल रेवेन्यू। ये 60-40 का स्प्लिट कंपनी को किसी मार्केट पर ज़्यादा डिपेंड होने से बचाता है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। सबसे आगे लेंसकार्ट है। क्यों? लेंसकार्ट का रेवेन्यू अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट का बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। इंडिया में आईवीआर का 60 to 70% मार्केट अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो दबदबा है वो लेंसकार्ट का है। आईपीओ डॉक्यूमेंट के अनुसार लेंसकार्ट का इंडिया से होने वाला रेवेन्यू उनके मुख्य कॉम्पिटिटर के रेवेन्यू से कम 65% ज़्यादा है। यह दिखाता है कि लेंसकार्ट में ऑर्गेनाइज्ड आईवीआर में अपनी पोजीशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 इस जो उनका EBITDA है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट। मार्जिन और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रोथ, EBITDA मार्जिन में सुधार। ये 6.6% से बढ़कर 14.5% के आसपास हो गया है। ऐसा रेवेन्यू बढ़ने में और ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण हो रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज यानी एक बार फिक्स्ड कॉस्ट लगने के बाद होने पर प्रॉफिट तेजी से बढ़ता है। इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रोथ। आईवीआर इंडस्ट्री में 2030 तक लगभग 13% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होने वाली है, लेकिन लेंसकार्ट का मानना है कि लेंसकार्ट 33.58 रेवेन्यू से बढ़ेगा, जो कि इंडस्ट्री ग्रोथ से ऑलमोस्ट 2 गुना ज़्यादा है। अब बात करते हैं उन बातों की जिन पर इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी इज अ क्वेश्चन। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में लॉस दिखाया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में अचानक 297 करोड़ का प्रॉफिट कैसे हो गया? दिख तो रहा है, लेकिन वो क्या असली है? आई डाउट। कैसे हुआ ये प्रॉफिट? यह प्रॉफिट मुख्य रूप से ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, बल्कि उनके पास एक अदर इनकम है जिसमें 182 करोड़ का इनकम दिखाया गया हुआ है। अदर इनकम में क्या है कि FVTPL करके एक कंसेप्ट होता है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, विच इज नॉट अ रियल गेन, इट्स जस्ट अ नोशनल गेन। ये एक अकाउंटिंग एंट्री के जरिए बुक होता है बट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। सो इस रेवेन्यू को हमको इग्नोर करना चाहिए ताकि हम रियल पिक्चर देख सकें। और ये रेकरिंग प्रॉफिट नहीं होता कि हर साल आपको ये रेकरिंग प्रॉफिट अदर इनकम होगा, नहीं। दिस इज अ वन टाइम प्रॉफिट, कभी ऊपर भी आ सकता है, कभी नीचे भी आ सकता है।
सेकंड पॉइंट जो चिंता का कारण है कि वेरी हाई वैल्यूएशन। आईपीओ के ऊपरी प्राइस बैंड पर कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 70,000 करोड़ रखा गया है। आंकड़ों के अनुसार अगर उस पर नजर डालें तो रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेट 6500 करोड़ का है और प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 300 करोड़ का है। 167 करोड़ का एफबीटीवेल है, मतलब महंगे मल्टीपल्स हैं। प्राइस टू सेल्स रेशियो देखें तो ऑलमोस्ट 10.5 की प्राइस टू सेल्स रेशियो है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो बहुत बहुत ज़्यादा हाई है, अराउंड 230। मतलब प्राइस अर्निंग 230 पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू मतलब कुछ रह नहीं जाती, बहुत कम वैल्यू रह जाती है अगर हम इन्वेस्ट भी करते हैं तो। थर्ड इज डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर इम्पोर्ट्स। कंपनी की परचेजेस मतलब इम्पोर्ट्स चाइना से सबसे ज़्यादा होते हैं और उस पर एक सप्लायर पर डिपेंडेंट होना इज वेरी वेरी रिस्की प्रोपोजिशन। 2025 में ऑलमोस्ट 40% इम्पोर्ट इनका चाइना से हुआ है और अगर इंडिया और चाइना के बीच जियो पोलिटिकल रिलेशनशिप्स खराब होते हैं तो चाइना से शिपमेंट डिले हो सकती है, चाइना से टाइज टूट सकते हैं और इनके EBITDA पे इम्पैक्ट कर सकता है। फोर्थ इज प्रमोटर्स लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यह एक चिंता का विषय हो सकता है कि पिछले एक साल में प्रमोटर्स पीयूष बंसल और नेहा बंसल ने ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ के वेटेड एवरेज पे शेयर्स खरीदे हैं। आईपीओ का ऊपरी बैंड क्या है 402, मतलब उन्होंने जिस प्राइस से खरीदे हैं ऑलमोस्ट 12 to 13 टाइम्स उसके ज़्यादा ऊपर पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। और ये जो ऑफर कर रहे हैं दैट इज बेसिकली ऑफर फॉर सेल, अपने शेयर्स बेच रहे हैं। तो एक साल में इतना बड़ा प्रॉफिट प्रमोटर को लगभग $1484 का प्रॉफिट हो रहा है। यह सवाल उठाता है कि आम इन्वेस्टर्स के लिए बचा क्या है। फिफ्थ इज मेजॉरिटी इज ऑफर फॉर सेल। ये ज़्यादा आईपीओ में जो पैसा जुटा रहे हैं ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ जुटाए जा रहे हैं, इनमें से 5,000 करोड़ से ज़्यादा ऑफर फॉर सेल है, जिसका मतलब है कि पैसा कंपनी के पास नहीं है बल्कि शेयर्स बेचने वाले प्रमोटर्स इन्वेस्टर्स के पास आएंगे और पैसा लेंगे। तो दोस्तों ये थी समरी आईपीओ की जो लेंसकार्ट का आईपीओ आने वाला है। अगर आपको ये 5 पॉजिटिव पॉइंट्स और 5 नेगेटिव पॉइंट्स में कुछ यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर गौर फरमाइए, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए और इन्वेस्ट करने से पहले उनका डिसीजन लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हरे कृष्णा।